नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर में डीआरएम ऑफिस का अहाता है ये, और यहाँ पे समस्तीपुर रेल विस्तार विकास मंच द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इन्होंने समस्तीपुर के रेल में जो सफ़र करने वाले यात्री हैं उनके मुद्दे को लेकर के लगातार ये संघर्ष करते रहे हैं, और रेल में जो कर्मचारी हैं या रेल में जो काम करते हैं उनके मुद्दे पर भी ये परखड़ रहे हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान में, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात, पूरे हिंदुस्तान में लोग मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं। ये लोग हैं, दिखाए हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, जो जनता के मुद्दे को लेकर इतनी कड़कड़ाती ठंड में ज़मीन पर बैठ करके जनता के मुद्दा को उठा रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। इनको मंदिर मस्जिद नहीं, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और ये लोग लगातार इस विषय पर मांग उठाते रहते हैं। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये आज क्यों धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह, रेल विकास विस्तार मंच। ये जानकारी हो कि बिल्कुल शहर का हिस्सा भोला टॉकीज है, जहाँ पर रेल गुमटी हमेशा बंद रहती है, लोगों का आना जाना बंद रहता है, गंभीर पेशेंट का आना जाना बंद रहता है, आग लगी का सवाल हो और कोई इमरजेंसी हो, हमेशा गुमटी बंद रहता है। इसके लिए लगातार संघर्ष चला। संघर्ष से भोला टॉकी रेल गुमटी पर ओवरब्रिज और मुक्तापुर रेल गुमटी पर ओवरब्रिज निर्माण को बजट में मंजूरी दे दी गई। बजट से पैसा का निकासी भी हुआ, उसका पुल का पूरा प्रक्रिया पूरा कर लिया गया, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। तो भोला टॉकीज और मुक्तापुर दलसिंह सराय रेल गुमटी पर ओवरब्रिज बनाने का सवाल, कर्पूरी ग्राम, ताजपुर, भगवानपुर नया रेल लाइन, केवल स्थान से कर्पूरी ग्राम रेल लाइन, समस्तीपुर से खगड़िया तक रेल लाइन का दोहरीकरण, इन तमाम सवालों को लेकर के आज रेल विकास विस्तार मंच फिर से समस्तीपुर डीआरएम के सामने धरना देकर के मांग पर यथाशीघ्र कार्रवाई की मांग करने आई है। यदि हमारा मांग अविलंब पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में रेल का चक्का जाम जैसे आंदोलन में हम लोग इस सवाल को लेकर के 10 साल से लड़ रहा है। 10 साल से लड़ाई के कारण निश्चित तौर पर एमपी एमएलए का, मंत्री का ध्यान आकृष्ट हुआ है, लेकिन इसमें जो रोड़ा अटका हुआ है आरओबी बनना ही है। आरओबी सेंक्शन है, बजट से पास है, पैसा भी उसको आवंटित हो चुका है, लेकिन इसमें जो विलम्ब किया जा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि इसका निर्माण अविलंब शुरू हो, नहीं तो आने वाले दिनों में और आंदोलन तेज किया जाए। ठाकुर रहमान सिद्दीकी मेरा नाम हुआ। इन्होंने मांग बता दी, अब आप सीधा सवाल का जवाब दीजिए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होगी, और उम्मीद भी नहीं है कि अभी निकट भविष्य में ऐसा होगा, तो आगे का क्या आप लोगों की? देखिए, समस्तीपुर रेल विकास मंच जो 10 साल से लमसम भोला टॉकीज मुक्तापुर गुमटी की लड़ाई लड़ रही है, जो लड़ाई का आप देखें कि उसका हम लोग को सफलता मिला कि बजट में पास हुआ, सब कुछ हो गया है, और आज न कल वो भोला टॉकीज गुमटी को बनाना ही होगा, क्योंकि बजट में पास होने के बाद ये अविलंब जो हम लोग का जब तक मांग नहीं पूरा किया जाएगा, जैसे कि हमारे साथी सुरेंद्र भाई ने बताया कि हम लोग अविलंब उग्र आंदोलन करेंगे। नहीं होगा तो रेल चक्का जाम करने का भी हम लोग काम करेंगे। नहीं तो ये कुंभकर्णी नींद जो डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक जो सोए हुए हैं उसको हम जगाने का काम कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि जिस समय कोरोना के समय जिस तरह से ट्रेन को स्पेशल, जहां समस्तीपुर से दरभंगा रूट में जाने वाली ट्रेन जहां 10 रुपया किराया था, जो 30 रुपया स्पेशल किया गया, आज तक वो स्पेशल ट्रेन का जो दर्जा ख़त्म नहीं किया गया। जो हम लोग रेल विकास मंच की ओर से ये भी मांग करते हैं कि जो पहले की तरह जो 10 रुपया किराया था वो किया जाए। क्योंकि मेरा नाम सत्यनारायण सिंह हुआ, रेल विस्तार विकास मंच के सदस्य हूँ जी। हम लोग आज धरना पर बैठे हैं 7 सूत्री मांगों को लेकर के, कि आज समस्तीपुर के अंदर जो रेल कारखाना है, उस रेल कारखाना में लगातार उसको उठा करके बाहर फेंकने की बात हो रही है। और फिर माधुरी चौक के निकट चिल्ड्रेन पार्क है, वो पूरी तौर पर कूड़ा का ढेर बना हुआ है, वहाँ चिल्ड्रेन पार्क पूरी तौर पर जीर्णोद्धार होनी चाहिए। और हमारा मांग है कि अभी कर्पूरी ग्राम से लेकर के हाजीपुर तक एक नई रेल लाइन बननी चाहिए, कि अविलंब उसको वापस लिया जाए। आप अपने जनप्रतिनिधियों का से क्यों नहीं है इस तरह के, जो जनप्रतिनिधि समस्तीपुर के हैं,
जो उनसे क्यों नहीं, उनका क्यों नहीं, वो लोग जो बड़े बड़े दावे कर देते हैं पेपर में, जी, उनसे क्यों और नहीं वो पूछते प्रिंस राज हम लोगों के यहाँ सांसद हैं, उनको कई बार हम लोग रेल विस्तार विकास मंच से लिख करके दिए हैं, लेकिन वो अनसुना करते हैं। अब वो अनसुना करते हैं, उनको सिर्फ वोट की ज़रूरत रहती है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट ले लेते हैं भाजपा के आड़ में, लेकिन वो समस्तीपुर के जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की आम जनता का जो सुविधा होनी चाहिए वो संसद भवन में नहीं उठा पाते हैं। उजियारपुर से पटोरी के लिए नई रेल लाइन का जो है निर्माण हो, साथ में मुक्तापुर से बहेरी का नई रेल लाइन का निर्माण हो, समस्तीपुर से लंबी दूरी गाड़ी स्पेशल चले। यह विनम्रता है कि समस्तीपुर जो है ये डीआरएम ऑफिस बगल में है, डिविजनल मंडल समस्तीपुर में है, और एक भी गाड़ी लंबी दूरी की समस्तीपुर स्टेशन से नहीं खुलती है। यहाँ से लंबी दूरी की गाड़ी खुले, साथ में जो कारखाना है उसमें पीओएच का निर्माण हो। कारखाना को बंद करने की साजिश ये भाजपा की सरकार कर रही है, और दुर्भाग्य है कि समस्तीपुर का जो एमपी है प्रिंस और उजियारपुर का एमपी, ये दोनों एमपी कायर एमपी है। यह इसको जो है जनता के सवालों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह जो है कड़ाके की ठंड में भी हम लोग जनताओं के सवाल से लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत मेरा नाम हुआ जीवछ पासवान, भाकपा माले जिला स्थायी कमेटी सदस्य सह खे ग्रामस जिला सचिव जीवछ पासवान। चलिए, मांगे तो आप लोगों की सब लोगों ने बताई है, ये मांगे हैं। आप बताइए सर कि ये मांगे सुनी क्यों नहीं जाती है? ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये केंद्र सरकार या जो भी सरकारें सुनती क्यों नहीं है? देखिए, समस्तीपुर रेल विस्तार विकास मंच लगातार ज्वलंत रेल से संबंधित ज्वलंत सवालों को लेकर के लंबी मतलब इसे लड़ाई ये लोग लड़ते आ रहे हैं। हम इस लड़ाई में निश्चित रूप से हम समर्थन देंगे, जनता को उतारेंगे, खेत मजदूर को भी उतारेंगे, क्योंकि एक अहम मतलब इसे इन लोगों का सवाल है कि भोला टॉकीज गुमती हो, मुक्तापुर रेलवे गुमती हो, दलसिंह सराय रेलवे गुमती हो, उस गुमती पर निश्चित रूप से ओवरब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि आए दिन मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो या फिर मतलब इसे रोजगार पेशा करने वाले लोगों को इतना कठिनाई होता है, आर पार करने में घंटों समय बीत जाता है। खास करके जिस रोज़ एग्ज़ाम होता है उस रोज़ तो और मतलब समझिए बहुत ऐसे विद्यार्थी को एग्ज़ाम तक छूट जाता है।